गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस विज्ञान क्लास में। आज की वीडियो में कोशिका से संबंधित क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की जो क्विज़ है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव नहीं है। ऑप्शंस आर पैरामीशियम, कवक, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा। यानी हमें ये बताना है कि इसमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर होगा ऑप्शन बी, कवक जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव नहीं है। यानी फर्स्ट का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर केंद्रक, उत्तक, कोशिका या प्लाज्मा। तो लाइफ की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वो होती है सेल, यानी कोशिका। यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वो कहलाती है, ऑप्शंस आर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या प्लास्टिड। तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली होती है वो कहलाती है लाइसोसोम, या बोल सकते हैं कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य सेल में कहाँ होता है, कौन से कोशिकांग में होता है। ऑप्शंस आर ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में या राइबोसोम में। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो काम है वो होता है राइबोसोम में। यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी है, एटीपी का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। ऑप्शंस हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एसिनो टेट्राफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट या एमिनो टेट्राफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट पौधों में क्या कार्य करते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका पौधे में क्या कार्य है। ऑप्शंस आर खाद्य संग्रह करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या वसा का निर्माण करना। तो क्लोरोप्लास्ट जो पौधों में कार्य करते हैं वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण का, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण की क्रिया होती है। परासरण की क्रिया जो है वो किस में होती है। ऑप्शंस हैं द्रव्य पदार्थ में होती है, ठोस पदार्थों में होती है, गैस पदार्थों में होती है या सभी में होती है। तो परासरण की जो क्रिया होती है वो लिक्विड में होती है, यानी द्रव्य पदार्थों में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका पादप कोशिका की रसधानियों में कौन सा पदार्थ भरा रहता है। तो ऑप्शन है जीवन रस, प्रोटीन रस, श्वेत रस या कोशिका रस। तो पादप कोशिका की रसधानियों में कोशिका रस भरा रहता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किसकी बनी हुई रहती है। ऑप्शंस है प्रोटीन की बनी रहती है जो सजीव होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है सजीव, सेल्यूलोज की बनी होती है निर्जीव होती है, प्रोटीन की बनी होती है निर्जीव होती है। तो इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन की बनी रहती है और सजीव होती है। तो ऑप्शन जो इस तरह का है ऑप्शन ए वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट जॉन ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या रॉबर्ट कोच ने। तो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से किस कारण सहन कर सकती हैं। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली के कारण सहन कर सकती हैं, प्रोटीन के कारण, वसा के कारण या कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका की अपेक्षा जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें से परिवर्तनीय जो माध्यम है उसको किस कारण से सहन कर सकती हैं। तो ऑप्शन है डी, कोशिका भित्ति के कारण वो उसको सहन कर पाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा कला में, लाइसोसोम में, केंद्रक में या प्लाज्मा में? तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं केंद्रक में, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियाखंड को क्या कहते हैं? डीएनए का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? जीन, सेल, कोश या भाग? तो उसे कहते हैं जीन, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, CO2 और O2 झिल्ली के आर पार किस विधि से आ जा सकते हैं? कोशिका जो झिल्ली होती है उसमें CO2 और O2 जो है उसके आर पार निकल जाते हैं, तो ये ऐसा किस कारण से होता है? कौन सी प्रोसेस के कारण होता है? ऑप्शंस हैं, परासरण के कारण ऐसा होता है, विसरण के कारण, परागमन के कारण या अति परासरण दाब के कारण? तो CO2 O2 झिल्ली के आर पार जो जिस विधि से आ जा सकते हैं, सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट जॉन व ब्राउन ने, एच स्वान व स्वीडन ने, एम स्लाइडन और टी स्वान ने या रॉबर्ट कोच व टी ब्राउन ने? तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडन और टी स्वान ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से किस अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं? SCR के रूप में, SCR के रूप में, RAN के रूप में, RER के रूप में या DNA के रूप में? तो क्रोमोसोम जो है वो माता पिता से अगली संतान में जिस अणु के रूप में जाते हैं वो है DNA के रूप में, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं हो तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रोटीन और वसा का संश्लेषण नहीं होएगा। अगर गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो कोशिका में पाचन व श्वसन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। एंजाइम विकास और पदार्थ का संचरण प्रभावित होगा। पदार्थ का संचयन, रूपांतरण या पैकिंग की क्रिया नहीं होगी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर गोल्जी बॉडी सेल में नहीं होएगी तो सेल के अंदर ना तो सेल में जो पदार्थ है उसका संचयन होगा, ना उसका रूपांतरण हो पाएगा, ना वो पैकिंग होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो किस प्रक्रिया द्वारा करता है? एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा, एंटीसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा, साइटोसिस प्रक्रिया द्वारा या एंडोसिस प्रक्रिया द्वारा? तो अमीबा अपना भोजन करता है एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कोशिकांग नहीं है, कौन सा पार्ट है जो कोशिका का कोशिकांग नहीं है? ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, कॉर्क, केंद्रक या कोशिका द्रव्य? तो ऑप्शन बी जो है वो कोशिका का कोशिकांग नहीं है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है कि किन अंगकों में अपने DNA और राइबोसोम होते हैं? जिसमें खुद का DNA होएगा और उसी के अंदर उसके राइबोसोम होंगे। तो ऑप्शन है प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में या किसी में नहीं? तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का DNA होता है, उसके राइबोसोम होते हैं, और प्लास्टिड में भी खुद का DNA होता है और राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन सी जो है यानी प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही उसके आंसर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।